मोहब्बत है अपने वतन से, खुद ही बन जाता है नाम। जैसे अब तो बेटी भी बना लिया है गोजरा वालों ने। कहीं एमपी के इलेक्शन की तैयारी तो नहीं? अगर मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी। माँ बहनों के लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी और ऐसे इल्ज़ामात लगाने जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को, पारस अहमद शेख की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन न्यूज़ के प्रोग्राम मेहमान ख़ास में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे प्रोग्राम में जिस शख्सियत को बतौर मेहमान दाद दी है, बिलाशुबा वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, लेकिन रस्मी सा तारुफ उनका ये है। जनाब समाजी कारकुन हैं, गोजरा की नामी ग्रामी गायनाकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सीमी ज़फ़र चीमा आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मेरे प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शी। कोई ऐसी बात नहीं है, वेलकम। जैसा कि हम देखते हैं कि गोजरा में अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम है, एक फेमस गायनाकोलॉजिस्ट हैं। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और एजुकेशन आपने कहाँ से हासिल की? मैं असल में भावलपुर से बिलोंग करती हूँ और भावलपुर QMC कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज से मेरी एजुकेशन है। और फिर जैसे होता है ज़िंदगी में, शादी के बाद और दूसरी स्ट्रगल करते करते आपके शहर गोजरा में पहुँच गए हम। आप गोजरा की बहू हैं? हाँ जी, गोजरा की बहू कह सकते हैं। वैसे अब तो बेटी भी बना लिया है गोजरा वालों ने मुझे। आपने जैसे कि आपको देखा जाता है कि समाजी कारकुन के तौर पे आप गोजरा में काम कर रही हैं, काफ़ी मामलात में पेश नज़र आती हैं। ये जो समाजी कारकुन के तौर पे आप काम कर रही हैं, ये आपका शौक़ है या किसी किस्म का कोई नाम बनाने का आपको मामला आप करना चाहती हैं? नहीं, नाम तो बनाने का कोई इतना, अल्लाह का शुक्र है कि मेडिकल के प्रोफेशन में मुझे इतना नाम मिल गया और लोगों की जब इतनी खिदमत की तो अल्लाह का शुक्र है बहुत इज़्ज़त मिल गई। आप ये देखें कि ये चीज़ें हमें हेरिडिटी मिलती हैं, जेनेटिक्स में मिलती हैं। मेरी वालदा को बहुत शौक़ था और उनको हमने देखा हमेशा गरीबों की मदद करते हुए, चैरिटी करते हुए, और यानी कि हमने उनको शुरू से लेके आखिर तक यही देखे, पास जो भी होता था ना, वो ये नहीं देखती थी कि मैं इसको सेव कर लूँ, वो ये देखती थी कि किसी की मदद हो सकती है, किसी को ज़रूरत है तो मैं वो मदद उसकी कर दूँ। एक ये वजह है। और कुछ उनको देखते देखते ये जज्बा, और हमारे वक्त में गर्ल्स गाइड वगैरह होती थी, उसमें इन चीज़ों का सोशल काम करने का हमारे वक्तों में बहुत अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती थी। तो ये है कि ये मेरा ख्याल में कुदरती तौर पे है। मैंने कोई इसमें मुझे नाम बनाने की इस लिहाज से कोई ज़रूरत नहीं थी, खुद ही बन जाता है नाम। जब आप करते हैं तो फिर खुद नाम बन जाता है, खुदा इसका रिवार्ड देता है। गायनाकोलॉजिस्ट फील्ड में आप एज ए डॉक्टर को हम मसीहा फरिश्ता कहते हैं, तो इन सर्विसेज में आप चार्जेस के हिसाब से या डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है तो वो कैसे ट्रीट करती हैं आप? देखिए मेरे वही, मुझे कई लोग आते हैं पूछते हैं कि आपके चार्जेस क्या हैं या क्या नहीं है, तो वो मैं कहती हूँ कि जी मेरे कोई फ़िक्स चार्जेस ऐसे नहीं है एज सच, जो अफोर्ड कर सकता है उससे लेती हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि मैं फ्री करती हूँ, लेकिन जो नहीं दे सकता उसके साथ जितना ताउन हो सकता है वो मैं करती हूँ। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ताउन हो रहा है अपना हेल्थ कार्ड की वजह से। सेहत कार्ड जो सा वो इमरान खान ने जो इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो उस पर आजकल मैं, और मुझे यही है कि जो मेरे अंदर एक जज्बा था कि लोगों की चैरिटी कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, वो मेरा जज्बा या वो मेरा ख्वाब जो है वो सेहत कार्ड ने पूरा कर दिया। जो सेहत कार्ड की भी बात हो रही थी, एक आम फहम जो बंदा है या बंदी है उसको सेहत कार्ड के यूज़ करने का नहीं इतना कोई तरीका पता, अभी भी नहीं पता। अभी आपके हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट आता है तो इसका क्या प्रोसीजर, उसका थोड़ा क्लियर कीजिएगा ताकि इजी हमें समझ में आ सके। मेरी थोड़ी सी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अब मैं तो ये कहूँगी जैसे ही आप लोगों का निकाह हो जाता है उसी वक्त अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें, क्योंकि जो सेहत कार्ड के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो आपका शनाख्ती कार्ड है। और अगर आप जो ज़चगी के मुतालिक या जो मैटरनिटी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए जो भी आप अपना करवाना चाहते हैं इलाज का, आपका आईडी कार्ड, आपके हस्बैंड के नाम का आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, जो कि काफ़ी लोगों ने बनवाने शुरू कर दिए, लेकिन अब भी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो उनसे विदाउट आईडी कार्ड है। तो इसलिए आप लोगों ने एक आईडी कार्ड बनाना है। आपका आईडी कार्ड, शनाख्ती कार्ड ही आपका सेहत कार्ड है, और किसी भी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं। आपने सिर्फ वो शनाख्ती कार्ड लेके आना है। अगर आपको कोई ऐसा बीमारी है जिसके लिए आपको एडमिशन करना है, एडमिशन के बाद आपका हर इलाज फ्री होगा, उसमें ऑपरेशन भी शामिल है, प्लस कोई बीमारी है, बुखार है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपका एडमिशन करना ज़रूरी है, तो एडमिट जब आप हो जाते हैं हेल्थ कार्ड पे तो आपका सब फ्री होगा। जैसा कि आपको सियासी जो शख्सियात हैं उनके साथ देखा जाता है, प्रोग्राम्स में देखा जाता है,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने एक अभी थोड़े दिनों पहले लॉन्ग मार्च किया था, वहाँ पे बड़ा पेश देखा गया। ये इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कैसी मोहब्बत है आप? मोहब्बत तो देखें, अब मुझे असल में मोहब्बत है अपने वतन से। जब आपको वतन से मोहब्बत हो तो फिर आपने देखना है कि आपके वतन के लिए क्या सही है। और जो शुरू से हम देख रहे हैं तो वो हम देख रहे हैं कि पहले हमें कोई ऐसी ज़ुबान, ऐसा ख्यालात, ऐसा जज्बा किसी ने नहीं दिया था जो इमरान खान ने दिया। हमने ज़रदारी बहुत हमने सेक्रीफाइस किए पीपल्स पार्टी के लिए, हमारे वालिदैन ने बहुत सेक्रीफाइस किया। हमने बचपन से उनको स्ट्रगल करते हुए देखा, बेनज़ीर के लिए देखा, हमारी बहुत सारी एफिलिएशन थी पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन जब उनको देखा कि वो मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, वो मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, वो मुल्क के लिए नहीं चल रहे, वो उनको सिर्फ अपनी ज़ाती चीज़ों से दिलचस्पी है और अपने लिए वो कर रहे हैं सब कुछ, तो फिर उसको खैर बात कह दिया। लीग है ये माशाल्लाह की पैदावार है और उन्होंने हमेशा माशाल्लाह को सपोर्ट किया और उन्होंने एक अपनी पार्टी में भी माशाल्लाह ही रखा और मुल्क में भी जमहूरियत के नाम पे भी माशाल्लाह ही रखा। इमरान खान बहुत छोटे छोटे थे, उस वक़्त का हीरो है वो अब नहीं हीरो बना, वो हम छोटे छोटे थे, हमने उसको हीरो ही देखा है। और जो वो बातें करता है वो दिल को लगती हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए होती हैं, इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं हम। यहाँ से लॉन्ग मार्च पे मैं सिर्फ इसलिए गई कि ये एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ। ना मुझे कोई लेके गया है यहाँ से, ना मैं बल्कि अपने साथ 2 गाड़ियाँ प्लस बड़ी गाड़ियाँ और उसके साथ बच्चों को लेके खुद गई हूँ और उनको खुद मैंने स्पॉन्सर किया कि आए हम इकट्ठे, और मैंने बहुत एंजॉय किया। ऐसी हलकों में बड़ी गुफ्तगू की जाती, जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं 2 गाड़ियाँ साथ ले गई थी, कहीं एमपी के इलेक्शन की तैयारी तो नहीं? नहीं, इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं होता, इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्यों नहीं, अगर मौका मिला तो ज़रूर लड़ूंगी, ये नहीं है कि नहीं करूँगी। जैसा कि अभी पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, तो पॉलिटिशियन है कि पाकिस्तान के और नामी ग्रामी उलमा में उनका शुमार होता है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनका एक बयान सामने आया है औरतों के हकूक़ के बारे में, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? एक तो ऐसी बात कोई भी करे तो वो काबिल मज़म्मत क्या बल्कि शर्मिंदगी का बायस है कि अपनी माँ बहनों के लिए ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी और ऐसे इल्ज़ामात लगाने जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बहुत मैं शर्मिंदा हूँ इस लिहाज से, एक पाकिस्तानी माँ बहन बेटी होने के लिहाज से कि हमारे उलमा इकराम में से किसी ने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे इसकी मजम्मत करते हैं। और हम इस चीज़ के लिए इलेक्शन कमीशन से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इसके ऊपर नोटिस ले। उन्होंने तमाम पाकिस्तान की माओं बहनों बेटियों के सर शर्म से झुका दिया और उनको गाली दी है, मैं इसको गाली कहूँगी, और ये गाली से भी बढ़ के है मेरा ख्याल। और इसमें एक और तबका भी तो है औरतों का जो एक अजीबो गरीब से ख्वाहिशात का इजहार करती हैं, अपने हकूक़ को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या उनके खिलाफ तो नहीं था ये बयान? नहीं, उनके खिलाफ क्यों था बयान? देखे ना, मैं बल्कि इस चीज़ पे बड़ी मुझे हैरत हुई कि इस मौका पर जितने भी ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वुमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आगे आना चाहिए था, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए था, उनको इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, ना ह्यूमन राइट्स वाले ना वुमेन राइट्स वाले। और मुझे तो पहले भी मुझे इन लोगों से बहुत शिकवे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग भी किसी फॉरेन एजेंडाज पे चलते हैं कि हमारे मुल्क की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब चाहते थे कि जब मौलाना ने इस तरह के अल्फाज यूज़ किए तब ये आती मोमबत्तियाँ निकाल के भाई हम खड़े हैं, ये हमारे साथ ये जुल्म हो गया, हम भी इनके साथ खड़े हो। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम गोजरा में मौजूद है, वहाँ पर एक वुमेन का टूर्नामेंट हुआ और गालबन बहावलपुर की वुमेन टीम वहाँ पर जीती। डॉक्टर सीमी साहबा वहाँ पर बड़ी खुश थी कि आया कि उनके शहर की टीम थी। और दूसरे नंबर पर सुना गया कि वहाँ पर 50,000 रुपये की रकम आपने इनाम के तौर पे दे दी, तो इसमें क्या सदाकत है? पैसों का मसला नहीं होता, वो जितना स्पॉन्सर, जब भी वो हमारे खाबर साहब हैं, बड़े अच्छे वो ऑर्गेनाइज़र हैं हॉकी टीम के, वो जब भी मुझे कहते हैं मैं उनको जितना सपोर्ट हो सकता है करती हूँ। लेकिन असल बात ये है कि वही बात हो गई ना कि वो बच्चियाँ थीं, दूर दराज के इलाकों से आई हुई थीं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कि मेरे लायक कोई खिदमत हो, तो उन्होंने मुझे उस वक़्त कहा कि हम जो उनसे हमारे लिए रहने का प्रॉब्लम है, यहाँ वो नहीं बने हुए उनके रहने के लिए हॉस्टल्स नहीं है, या जिस जगह पे वो ठहर रही थी सर्दियों के दिन थे, और फिर वॉशरूम ना होना, बच्चियों का तैयार होना और रहना, और खुला हॉल था। तो मैंने उनको ऑफ़र की, मेरा घर बड़ा है काफ़ी, तो वो सारी टीम मेरे घर स्टे मैंने उनको करवाया। अच्छा, आपने अपने घर में स्टे किया? जी, वो सबको उनको रूम, और बहुत एंजॉय किया उन्होंने, और मुझे दिली खुशी हुई कि मेरी वजह से ये कंफर्टेबल फील कर रही हैं, अच्छा खाना खा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। बल्कि हम
جب وہ جیتی تو میں ان کو اپنی گاڑی میں وہ جو ریوو ہے اس کے پیچھے بٹھا کے پورے گوجرے کا ان کو چکر لگایا. ہم نے کھانا کھایا, سیلیبریشن کی جیتنے کی بھی, اور بچیاں بہت خوش ہوئیں. اور پتہ نہیں اسی سے مجھے جو میں کسی کو خوش دیکھتی ہوں تو خود بھی میں مائکا تو یاد آیا ہوگا کیونکہ آپ کے وہ میں نے انہیں کہا, میں کہ آپ اس خاص طور پہ اس لیے کہ آپ بھاولپور سے بلانگ کرتی ہیں, میری اپنی بچیاں میرے مائکے سے آئی اور سسرال میں موجود ہیں. تو اس سے بس اچھا لگا. اور وہ ایک اس سے پیسہ نہیں مسئلہ ہوتا, آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کریں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ معنی نہیں رکھتی, فیسیلیٹیشن جو ہے وہ معنی رکھتی ہے, جو آگے نکلنے کا کسی کو ذریعہ بنتی ہے. تو اور میرے خیال میں اگر سب اپنا اپنا اس چیز کو رول دیکھ لیں کہ ہماری یہاں ضرورت ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ تعاون کر لیں تو کافی مسائل حل ہو جائیں. جیسا کہ ابھی آپ نے مسائل کا ذکر کیا, گوجرا میں رہتے ہیں, آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے. گوجرا کے حقیقی مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ مجھے 20 ایئرس سے اوپر ہو گئے ہیں, 2003 میں آئی. جو گوجرا کے مسائل ہیں میں نے دیکھا ہے کہ مٹی زرخیز تو بہت ہے, بس نم ہونے کی دیر. جیسا کہ گوجرا کے مسائل پر بھی بات ہو رہی تھی, میں چاہوں گا گوجرا کی سیاست پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ بڑا لائک کرتی ہیں, اسے ریپرزینٹ بھی کرتی ہیں. گوجرا میں بڑے کینڈیڈیٹس دیکھے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اگر آپ گوجرا میں پاکستان تحریک انصاف کے پینل کو چوز کریں تو ایم این اے ایم پی ایس کس کو کینڈیڈیٹ دیکھتی ہیں؟ گوجرا اب تو میرا خیال میں پورا گوجرا ہی تحریک انصاف کا ہو چکا ہے, اور کافی سارے کینڈیڈیٹس ہیں اور سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں جتنے بھی ہیں. کچھ روڈز کے بارے میں بھی کہہ رہی تھی. ہاں جی, روڈز یہ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل کے سامنے یہ جھنگ روڈ ہے, اس کو اصولاً ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹریفک اس پہ ہو گئی ہے موٹر وے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, لوگوں کو پرابلمس ہوتے ہیں. تو یہ ڈبل روڈ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم سیف بھی ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر سیمی ظفر چیمہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام کو زینت بخشی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے. ہمارا کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی بات پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے. ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں, پروگرام کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا چاہیں تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ پارس احمد شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.